बाहर रिपोर्टर किसी खूंखार जानवर की तरह आपस में भिड़े हुए थे। बेस्ट कवरेज के लिए धक्का मुक्की हो रही थी। माइक एक दूसरे के मुंह के सामने आ रहे थे। कुछ सीनियर रिपोर्टर गॉसिप गलियारे में फुसफुसा रहे थे कि कंपनी का क्या रुख होगा। सवाल बस एक था, एक ऐसा सवाल जिस पर अगले 10 साल का बिजनेस दांव पर था। क्या कंपनी अपने सुपरस्टार आयना के साथ खड़ी होगी या ये सब एक पब्लिक डिसमिसल बनने वाला था। तभी हॉल का विशाल दरवाजा खुला। अंदर की खामोशी चीख उठी। कुछ टाइट लिप्ड बॉडीगार्ड्स के बीच में निर्मल कदम रखता हुआ आया। उसने ग्रे रंग का पावर सूट पहना था। टेलरिंग इतनी शार्प थी कि लग रहा था जैसे वो कोई हथियार है, और आंखों पर एक महंगा ब्लैक आउट सनग्लास लगाया हुआ था। इस पूरी अराजकता में उसका प्रवेश इतना शांत था कि वो अमानवीय लग रहा था। उसने एक पल भी नहीं रुका, सीधे स्टेज की ओर बढ़ा। माइक के सामने पहुंचकर उसने ग्रिप कसकर पकड़ी और चारों ओर फैले भूखे चेहरों को एक पल के लिए देखा। फिर उसने एक गहरी धीमी सांस ली, जैसे कि वो अंतिम ऑक्सीजन भर रहा हो, और अपने चश्मे को नीचे खींचकर अपनी आंखों के पीछे छिपी पूरी दुनिया को मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से संतुलित थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक धड़कन, दो तीन। उसकी चुप्पी ने पूरी हॉल पर आइज एज जमा दी। उसने मीडिया की ओर देखा। उसकी आंखें एक अजीब थकी हुई दृढ़ता के साथ चमक रही थी। फिर उसने वो शब्द कहे, वो शब्द जो उसके करियर का कफन साबित होने वाले थे। मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज उतनी ही ठंडी और नियंत्रित थी जितनी स्टूडियो की एयर कंडीशनिंग। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। पूरा हॉल एक सामूहिक सांस में जम गया। आपका पहला सवाल, क्या आयना मल्होत्रा के साथ मेरे संबंध थे, और क्या वो बच्चा मेरा था? निर्मल ने एक पल का ठहराव लिया। सच्चाई ये है कि हाँ, हमारे बीच एक सीक्रेट अफेयर था, और हाँ, वो बच्चा मेरा था जिसे हमने इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया। ये एक टोटल शटडाउन था। निर्मल ने आगे देखा। दूसरा सवाल वो जारी रहा। क्या मुझे पता था कि आयना मल्होत्रा आरजे एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट हितेश मल्होत्रा की नाजायज औलाद है? नहीं। जब हमारा अफेयर शुरू हुआ, मुझे इस फैमिली ड्रामा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। उनकी पारिवारिक सच्चाई सामने आने पर जितना शौक आप लोगों को लगा है, उतना ही शायद उससे ज्यादा मुझे भी लगा है। और अंत में तीसरी बात, निर्मल ने अपने अंदर के आखिरी प्रतिरोध को कुचलते हुए कहा। ये वो हिस्सा था जिसे बोलते हुए उसका दिल मुंह को आ गया था। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं इस कंपनी का साम्राज्य का पतन चाहता था, और कुछ नहीं। निर्मल ने सीधे कैमरा लेंस में देखा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मीडिया का शोर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा था। रिपोर्टर, कैमरामैन और फोटोग्राफर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। मिस्टर निर्मल, मिस्टर निर्मल, आयना मल्होत्रा कहाँ है? निर्मल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बॉडीगार्ड्स की दीवार के बीच में एक भूखे पेग से घिरे इतनी आसानी से निकल गया जैसे वो इस पूरे सीन का हिस्सा ही ना हो। दूर अपने मेंशन के शांत लिविंग रूम में शिवानी टीवी स्क्रीन पर उस पूरे कॉर्पोरेट तमाशे को देख रही थी। निर्मल का बॉम्बशेल स्टेटमेंट अभी अभी समाप्त हुआ था। उसने अपनी वाइफ कियारा की बाहों को कसकर पकड़ रखा था। कियारा ने उसे अपने सीने से लगा रखा था, लेकिन उसकी आंखें भी स्क्रीन पर स्थिर थी। तुम्हें क्या लगता है कि ये स्कैंडल यही शट डाउन हो जाएगा? शिवानी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में अभी भी एक कपकपी थी। कियारा ने धीरे से अपना चेहरा उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें तुरंत शांत से सीरियस मोड में आ गई। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कियारा ने धीमी मापी हुई आवाज में कहा, तो हितेश मल्होत्रा इतना सीधा प्लेयर नहीं है। ये सब बस पहला दौर है। वो पक्का कुछ प्लान कर रहा है। उसने गहरी सांस ली, जैसे वो हवा में तैर रहे खतरे को महसूस कर रही हो। शिवानी के चेहरे पर चिंता की क्लियर लाइंस उभर आई है। उसने बड़ी मुश्किल से इस जहरीले स्कैंडल से अपना नाम साफ करवाया था। अब उसे डर था कि हितेश अपनी सनक में उसे फिर से इस गटर में ना घसीट लाए। वो इस विचार से ही कांप उठी। उसे अपनी चिंता में खोया हुआ पाकर कियारा ने तुरंत टीवी की ओर से ध्यान हटाया। उसने शिवानी को और कसकर गले लगाया, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। इजी लव, कियारा ने उसके कान के पास फुसफुसाया। डोंट फ्रीक आउट, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कियारा के आश्वासन की गर्मी ने, उसके गले लगने की दृढ़ता ने शिवानी को तुरंत ग्राउंडेड महसूस कराया। उसका शरीर जो तनाव से अकड़ गया था, अब कियारा की बाहों में ढीला पड़ गया। थैंक यू। शिवानी ने राहत की सांस ली। आज शाम को मेरी हाई स्टेक मैगजीन के शूट है। कियारा ने अपनी ठुड्डी शिवानी के कंधे पर टिका दी।
वो जानती थी कि शिवानी को अब एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारा पर्सनल हाइपमैन बनकर? कियारा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। शिवानी ने बिना एक पल गवाए सीधे मना कर दिया। नहीं। उसने कियारा की आंखों में देखा। तुम यही इस मेंशन में रहोगे? मेरे लौटने से पहले तुम्हारे सारे पेंडिंग फाइल्स पूरे होने चाहिए, समझे? मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई वर्कलोड स्ट्रेस हो। वैसे भी तुमने कल का पूरा दिन मेरे साथ रहकर वेस्ट किया। शिवानी ने अपनी पूरी बॉस लेडी वाइब ऑन कर दी थी। कियारा बस मुस्कुराई। वो जानती थी कि शिवानी का ये सख्त रवैया उसके प्यार का ही दूसरा रूप है। ठीक है कैप्टन, कियारा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हारी टू डू लिस्ट को निपटा दूंगी, लेकिन क्या हम कम से कम रात के खाने के लिए बाहर जा सकते हैं? एक डेट नाइट। ये शब्द सुनते ही शिवानी की आंखें रोशनी से जगमगा उठी। वो एक पल के लिए खो गई। सच कहूँ तो उसे ठीक से याद भी नहीं थी कि आखिरी बार कब वे दोनों बिना किसी एजेंडा के बाहर डिनर के लिए गए थे। कुछ देर की प्यारी चुप्पी के बाद शिवानी शर्माते हुए बोली, डन, लेकिन अभी काम। शिवानी ने कहा। उसने अपना हाथ कियारा के सीने पर रखा और उसे धीरे से सोफे के पीछे की ओर धकेल दिया। वो उठने वाली थी कि इस गर्म मोमेंट को तोड़कर अपनी तैयारी में लगने वाली थी, मगर कियारा तेज थी। इससे पहले कि शिवानी खुद को खींच पाती, कियारा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सोफे के पीछे की ओर झुक गई और शिवानी सीधे उसके गोद में आ गिरी। उनके चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में मिल गई। स्कैंडल, कॉर्पोरेट पतन और हितेश मल्होत्रा सब धुंधला पड़ गया। बस कियारा की आंखें थी जो शिवानी को गहराई से देख रही थी। कियारा की आवाज अब हल्की और मखमली सीधे शिवानी के दिल से टकराई। कियारा ने फुसफुसाया, लेकिन पहले एक गुड गुड लक किस। और फिर उसने इंतजार नहीं किया। कियारा ने इंतजार नहीं किया। उसके होठ शिवानी के होठों से टकराए और वो चुंबन पल भर में नियंत्रण खो देने की एक शक्तिशाली स्वकृति बन गया। कियारा ने शिवानी के निचले होठ को जुनून से चूस लिया, फिर ऊपरी होठ को हल्के जानलेवा ढंग से काट दिया। दर्द और आनंद का एक गहरा मिश्रण पैदा किया। कियारा का हाथ उसके कमर से होते हुए तेजी से ऊपर की ओर गया, सीधे शिवानी के वक्ष स्थल पर जाकर टिका। अधिकार का भाव उसके उंगलियों में था। उसने कपड़ा होते हुए ही उस कोमल उभार को अपनी हथेली में कस लिया, एक मौन लेकिन स्पष्ट दावा करते हुए। वो अपने चुंबन की तीव्रता बढ़ाती गई, एक तीव्र भूख के साथ, जैसे वो सिर्फ उसे चूम नहीं रही थी, बल्कि उसे पूरा पी रही थी। ये एक डार्क मोमेंट था, बाहरी दुनिया के शोर से एक हिंसक और पूर्ण एस्केप से। लेकिन इससे पहले कि कियारा उस सीमा को पार कर पाती, शिवानी के हाथ तेजी से उठे और कियारा के हाथ पर टिक गए। ये कोई आग्रह नहीं था, ये एक अदम्य रोक थी। कियारा की आंखें तुरंत खुल गई। उनके बीच की दूरी लगभग शून्य थी। उनकी सांसें एक दूसरे की आंख से झुलस रही थी। कियारा ने शिवानी की आंखों में देखा। उनमें जुनून था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुद पर नियंत्रण खोने का खौफ था। इस रिश्ते में केवल एक ही व्यक्तिगत भावनात्मक रूप से ध्वस्त हो सकता था, और शिवानी इस समय वो नहीं बनना चाहती थी। बस, शिवानी ने हाँफते हुए एक कमजोर कमांड में कहा, इतना काफी है। कियारा ने अपने होठों को पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी नजर शिवानी पर से हट नहीं रही थी। वो जानती थी कि उसे रोकना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये खत्म हो गया। कियारा ने अपने होठों की नोक पर शिवानी के चुंबन का एहसास चखा। कियारा, जो अभी भी सोफे के पीछे झुकी हुई थी, उसने अपने हाथों को शिवानी के कलाई पर से हटाया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। ठीक है स्वीटहार्ट, कियारा ने शांत गंभीर स्वर में कहा, हम सिर्फ यही रुकते हैं आज के लिए। कियारा ने धीरे से शिवानी को अपनी गोद से उठाया। तुम्हारा हाई स्टेक शूट है। कियारा ने उसके गाल पर अपना अंगूठा फेरा, उसकी त्वचा पर एक गरम लकीरें छोड़ते हुए। शाम घिर चुकी थी। स्टूडियो के भीतर आखिरी फ्लैशबैक की रोशनी बुझी। शिवानी ने अपना क्लोजअप शूट खत्म किया। वो अपने मेकअप और डिजाइनर कॉस्ट्यूम को बदलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नजर विद्युत पर पड़ी। विद्युत का चेहरा आज पूरी तरह ड्रेन लग रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी सारी रोशनी चुरा ली। शिवानी तुरंत उसके पास गई। क्या हुआ विद्युत? उसकी आवाज शांत है। शिवानी, मुझे लगता है कि ये मेरा तुम्हारे साथ आखिरी प्रोजेक्ट होगा, विद्युत ने कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। हितेश सर आज मुझे फायर करने वाले हैं। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि ये सिर्फ समय की बात थी। जब विद्युत को शिवानी पर नजर रखने के लिए टीम में लाया गया था, वो एक ट्रोजन हॉर्स था, लेकिन धीरे धीरे उसने शिवानी के पक्ष में आना शुरू कर दिया। उसने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसका कंपनी से जाना तय था। विद्युत ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन शिवानी, उसने कहा, तुम्हारे साथ काम करके मैंने सच में बहुत कुछ सीखा। तुमने मुझे सिखाया कि इस इंडस्ट्री में सच के लिए कैसे खड़ा होना है। थैंक यू। शिवानी ने अपने होठ को हल्के से दबाया।
तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। विद्युत, तुम अपनी वफादारी के लिए इससे बेहतर जगह रिजर्व करते हो। विद्युत ने सिर हिलाया, एक आखिरी अलविदा कहा और वहां से चला गया। शिवानी बस उसे जाते हुए देखती रही। तो दोस्तों, ये थे आज के पावर पैक्ड एपिसोड। अब देर किस बात की, जल्दी से इसे लाइक करो और कमेंट में बताओ कि ये चैप्टर आपको कैसे लगे। आपका हर हाई पॉइंट इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचता है, इसीलिए इस वीडियो पे जम के लाइक करो और हाइप करो। और सुनो नए लिसनर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा फाइनल गोल है 31 दिसंबर से पहले 4K सब्सक्राइबर। आपके बिना ये मिशन पूरा नहीं होगा। और अगर आप डेली 2 एक्स्ट्रा एपिसोड्स का तड़का एंजॉय करना चाहते हो, यानी डबल द स्टोरी, तो सिर्फ 59 रुपीज़ में हमारे चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। अभी जाओ और एक्सक्लूसिव कंटेंट पाओ। बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।